अस्सलाम वालेकुम। तहरीम सैयद आपको खुश आमदीद कहती है। आज बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है जी। टॉपिक है खुद से लड़ना सीखें। खुद से लड़ना सीखें। लड़ाई नहीं हो रही है जी, ये वो लड़ाई है जो हमारे अंदर होती है। हम कभी कभी अपने आप को इग्नोर कर देते हैं, कभी कभी नहीं बल्कि ज़्यादा इग्नोर करते हैं। हम बाहर तो दुनिया से बहुत लड़ते हैं, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और कोलीग्स से, वटएवर, लेकिन हम अपने आप से नहीं लड़ते। हालांकि ये बहुत ज़रूरी बात है। उसकी रीज़न ये होती है, जब आप अपने आप से लड़ते हैं तो आप काफ़ी चीज़ों को सीखते हैं, आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, आपको सोचने समझने का मौका मिलता है। आप अपने आप एक आपका अंदर बाहर का दिखने का एक आपका लुक होता है ना, जो आप दिख रही होती है बॉडी, ठीक है, और एक आपके अंदर का इंसान होता है आपके अंदर जो हर वक्त, और उसका जागना बहुत ज़रूरी है। उसका सोया होना का मतलब है कि आपकी दुनिया सो गई, आपकी आखिरत सो गई, उसका जागना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए उससे लड़ने का मतलब ये है कि आप उसको इस चीज़ के ऊपर गामजन करें, उसके ऊपर फाइट करें उसके साथ कि आपने हमेशा पॉजिटिव रहना है, आपने हमेशा कोई अच्छा कदम उठाना है, आपने हमेशा कोई अच्छा काम करना है। जब आप इस तरह अपने आप से लड़ते हैं तो एक वक्त वो आता है कि आपका जो अंदर का जो आपको गलत तरीके पे लेके जाना चाह रहा होता है, आपका इंसान जो आपका ज़मीर आपको गलत करवा रहा होता है या वो आपको पुश कर रहा होता है, वो थक जाता है, ठीक है। लेकिन आपको उसके आगे नहीं थकना, आपको हमेशा उससे लड़कर अपने आप को मनवाना होता है। कभी कभी ये होता है कि हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हम बहुत कुछ करना चाह रहे होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों पे बात करना चाह रहे होते हैं, काम करना चाह रहे होते हैं, अच्छे काम करना चाह रहे होते हैं। हम कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है फैमिली, फ्रेंड्स, ऑफिस कोलीग्स वगैरह के साथ, तो हम कहते हैं बस हम तबाह बर्बाद कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि अगर हम यही चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएं, तो हम थोड़ा सा अपना गुस्से को कंट्रोल कर लें, तो क्या होता है कि हम वो जो चीज़ जो इस वक्त थोड़ी देर हमें सब चीज़ें बुरी लग रही होती हैं, थोड़ी देर बाद हम, क्योंकि जब गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, जब हम अपने आप को अंदर से कंट्रोल कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वो हमारा गुस्सा जब नीचे जाता है तो हमारी हर चीज़ जो नेगेटिव होती है वो पॉजिटिविटी की तरफ फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस पॉजिटिविटी की तरफ आती है। तो क्या करना है, आपने अपने आप से लड़ना है। वटेवर सामने वाला कौन है, क्या कर रहा है आपके साथ, कैसे कर रहा है, थोड़ा भूल जाए। जब आपको कहते हैं ना गुस्से की हालत में कभी आपने किसी को जज करना हो, तो सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ तो इस्लाम में इतनी बड़ी बात है कि जब आपको किसी को जज करना हो तो आप उसने गुस्से की हालत में देखें। कितनी बड़ी बात है, गुस्से की हालत में तो पता लगता है कौन क्या है, कैसा है, उसकी नेचर कैसी है, वो किस तरह के वर्ड्स यूज़ करता है। अगर जब किसी बुरी पोजीशन में होता है, लड़ाई के मूड में होता है, सख्त चिड़ा हुआ होता है, तो यही होता है ना। तो इस वजह से कहा गया है कि गुस्से की हालत का मतलब यही है कि अपने आप को कंट्रोल रखें। जब गुस्सा आ रहा हो तो थोड़ा सा अब सब्र, पैशन के साथ, सब्र के साथ थोड़ा अपने आप को खामोशी के साथ बर्दाश्त कर लें। जिस थोड़ी सा लम्हा होता है, वो थोड़ा सा लम्हा जब आपने गुजार लिया तो इसका मतलब है कि आप जीत गए, ये जंग आपने जीत ली। अक्सर में यही बात है कि उस वक्त तो लगता है कि जब किसी को गुस्सा था, अगर मैं बात करूँ स्पेशली ट्रैफिक में हम चल रहे होते हैं ना, तो आपने देखा जब ट्रैफिक फ्लो बड़ा होता है और रश होता है तो एक दूसरे को बच्चे चढ़े होते हैं, तो कोई किसी को बुरा कह रहा है, कोई किसी को गालियाँ दे रहा है, वटएवर, है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन उस वक्त हालांकि बड़ा टेम्पो उस वक्त कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, मुझे भी ऐसा लगता है कि बस कुछ। लेकिन उसी वक्त जब आपको कहते हैं ना, जब शदीद गुस्सा आ रहा है, उस वक्त आप अपने ऊपर कंट्रोल कर लें कि कोई बात नहीं, अगर ये गलत है तो मुझे भी ऐसा नहीं होना। बस ये सोच लें कि सामने वाला अगर ऐसा है, वो गलत कह रहा है, वो गलत ज़ुबान इख्तियार कर रहा है, गलत वर्ड्स यूज़ कर रहा है, तो ये वो है, मैं कुछ और हूँ। बस ये सोचें कि मुझ में और इसमें ये फ़र्क होना चाहिए कि वो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर सकता है तो मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं कर सकती। जब हम ये थोड़ी लम्हे के लिए सोच लेते हैं ना, तो वहाँ आपको डिफरेंस पता लग जाता है। अगर आप भी गलत कह रहे हैं, वो भी गलत कह रहा है, तो आप दोनों में फ़र्क कुछ नज़र नहीं आएगा, आप बाद में सोचेंगे। लेकिन यही चीज़ जब आप उस वक्त अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे तो होता क्या है, जब आप उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं ना, तो आप अपने आप पर प्राउड फील करते हैं कि मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल किया, मैंने बहुत कुछ हो के भी अपने जो ज़ुबान है उसको कंट्रोल किया। उस वक्त कंट्रोल करने का मतलब है आपने अपने आप से लड़ाई की, आपने अपनी ज़ात से लड़ाई की, तो लड़ाई में आपने विन किया, आप जीते। तो आपको जीतना है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, कंट्रोल योर सेल्फ और कंट्रोल योर माइंड, और एकदम जब आप इस चीज़ को लेकर आप अपने आप सामने वाले का मुकाबला करते, तो बिलीव मी, कुछ देर का वही गुस्सा जो वो आप पे कर रहा होता है, वो खुद शर्मिंदा हो जाता है, खुद खामोश हो जाता है। इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को कंट्रोल रखकर आप अपने आप को से फाइट करके थोड़ा सा अपना लेवल डाउन करें और फिर देखें कि आप ही फतह आप ही की होगी। सो
جب بھی ایسی سچویشن ہو اپنے آپ کو کنٹرول کر اپنے آپ کو اچھے طریقے سے اس دنیا کے آگے پیش کریں اور لڑنا سیکھیں اپنے آپ سے. جیسے کہ میں ایک بات کرتی ہوں, صبح ہم روٹین کے مطابق اٹھتے ہیں. ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں اٹھو, کہ بچے کو دیکھا نا, ہم کبھی جب اسکول جانے کے لیے بچے کو تیار کر رہے تھے, ہم جلدی سے زبردستی اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ چلنا ہے, اس نے جانا ہے, اسکول جانا ہے, اٹھو. کبھی ہم اپنے اوپر ایسے ہمیں آفس کے لیے جب ہوتا ہے تو ہم اٹھنے پر اٹھا رہے ہوتے ہیں نا کہ اٹھنا ہے جی, آفس ٹائم پہ پہنچنا ہے, نہ پہنچے تو بڑی کوئی بےزتی ہونے والی ہے نا. یہی بات ہے, جب ہم اس چیز کے لیے اپنے آپ کو اٹھا سکتے ہیں, جب ہم اس چیز کے لیے ہم کوشش کر کے ٹائم پہ پہنچ سکتے ہیں, تو باقی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں, جو اتنے ہمارے معاملات رکھے ہیں, ہم ان چیزوں میں پازیٹیو کیوں نہیں آتے؟ ہم اچھائی کی طرف اپنے آپ کو کیوں نہیں اٹھاتے زبردستی کہ نہیں میں نے یہ صحیح کام کرنا ہے, میں نے یہ اچھا کام کرنا ہے, میں نے پازیٹیو کام کرنا ہے, میں نے کسی کے ساتھ غلط سلوک نہیں کرنا, کوئی لاکھ میرے ساتھ برا کرے میں نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا, کوئی لاکھ میرے ساتھ بدتمیزی کرے میں نے اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے لڑنا اپنے آپ سے, ٹھیک ہے. اور کبھی آپ ہار رہے ہوں, آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ کی باڈی ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں, آپ کا مائنڈ ڈس اپوائنٹ ہو رہا ہے, آپ تھک رہے ہیں, تو پھر وہی بات کہ اپنے آپ کو لڑ کر اٹھانا ہوتا ہے, ورنہ تو آپ ڈیڈ ہے. اگر ہم صبح اٹھیں اور ہم ایک دن ڈس اپوائنٹ, دوسرے دن, تیسرے دن, تو اس کا مطلب ہم ڈیڈ ہو گئے. ہمیں پھر بھی اس دنیا کے ساتھ چلنا ہے, وقت کے ساتھ چلنا ہے, اور اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے آپ سے فائٹ کرتے رہیں, ہم ہار نہ مانیں. ہمیں روز اٹھنا ہے, روز ایک نئی امنگ, نئی امید کے ساتھ اٹھنا ہے, اور نئے جوش اور ولولے کے ساتھ اٹھنا ہے, اور کچھ نہ کچھ زندگی میں نیا کرنا ہے, اور اس امید سے کرنا ہے کہ ہم نے سب سے منفرد نظر آنا ہے, فتح کرنا ہے اپنے آپ کو, اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ساری زندگی کے کام, دنیا کے کام ہو جاتے ہیں, لیکن اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں ہر کام یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کو خوش کرنا ہے. آج کا ٹاپک بڑا مزیدار تھا, میں تو اس ٹاپک پہ بڑا بول سکتی ہوں, لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اور ہمیشہ خوش رہیں, دوسروں کو ہمیشہ خوش رکھیں, آسانیاں بانٹیں اور آسانیاں تقسیم کرنے کا ذریعہ بنتے رہیں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.